मधेपुरा जिले के पौरानी अंचल क्षेत्र के सफदरगाह गांव में भूमि विवाद का अनोखा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सफदरगाह गांव निवासी मोहम्मद कुद्दू जो जन्म से ही बहरा और गूंगा है, उनका पुत्र इस्राफिल के द्वारा बताया गया कि उनके पिता को उनके नाना के द्वारा 1974 में रजिस्ट्री के हवाला किया गया था। उनके पिताजी गूंगे बहरे हैं, उससे भूमि का म्यूटेशन करवा नहीं पाए, जिसका फायदा उठाते हुए जमींदार के पोते मोहम्मद गफरान उसकी भूमि को 2022 में मिनहाज नाम के व्यक्ति के साथ बिक्री कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब गफरान के दादा मोहम्मद करामात अपने नाती कुद्दूस को लिख दिया तो उनके पोते को फिर से भूमि को बेचने का अधिकार नहीं था। ये लोग गरीब मजदूर समझकर परेशान कर रहे हैं और आवेदन रूप से जमीन हड़पना चाहते हैं। ग्रामीण और इस्राफिल का आरोप है कि राजनीतिक नेताओं को फेवर के लिए अंचल अधिकारी और DSLR की मिलीभगत से गलत जवाबबंदी कायम कर दिया है, जो सरकार गलत है। हालांकि ये जांच का विषय मामला है कि यह जमीन इनका पिताजी का बड़ा लिया है अपना नाना से। जबरदस्ती और उसके साथ जाली का वाला करवा के इसे नोटिस करा लिया है। अच्छा, इनके पिताजी कब लिए थे केवल इनके नाना से? 1974। और जो बेचा कौन फिर इन जमीन को? करामत बेचा है। वो नाना हुआ मेरा पिताजी। तो बेचा उनका, इनका अनोखी मेरा भाई भेज दिया। हाँ, मेरा भाई। दादा के जमीन था, इसका नाना का जमीन उसका दादा का जमीन था। जब दादा भेज दिया तो उसका पोता का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। उसका बाप नहीं लड़ा, जब पहुंचा था उसका बाप करवा के लेते जीते, उससे 10 लाख, उससे 50,000, उससे 2 लाख, 1 लाख ऐसे करके कोई उपाय करा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डर सफल। कौन जमीन की बात कर रहे थे आप? यही जमीन है? सर, ये मेरा पिताजी है, ना सुनता है ना बोलता है, बिल्कुल गूंगा है। 1974 में मेरा पिताजी अपने नाना से ज़मीन खरीदा था। ये हम मोटिशन ना करवाने के कारण ये हुआ कि ये जमीन ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है मेरा सर, वो ऑफलाइन को रद्द कर दिया। CO साहब ने रद्द करके उसका मोटिशन दाखिल खारिज कर दिया मोहम्मद गफरान का, जो कि गफरान ज़मीन ने बेच दिया इस ज़मीन को। अभी भी कब्जा में मेरा ज़मीन है 1974 से, अभी भी मेरे पूर्वज से मैं चला रहा हूँ। अभी भी जोत आबाद मैं ही कर रहा हूँ इस ज़मीन का। गाछ वृक्ष हम ही लगाया हूँ, कदम का पेड़ जितना है सारे चीज़ हम ही लगवाया हूँ। ये बाउंड्री उंड्री सब चीज़ हुआ है। फिर भी वो यहाँ पे मेरा दुकान था, एक दुकान भी मेरा जला दिया गफरान ने। इतना बड़ा अंधिया वो कर रहा गफरान। और मिनाज गोली भी चलाया मेरे को, जांग में, दाहिने जांग में गोली भी लगा है सर। केस करने जाता हूँ, केस थाना से खा जाता है, वो मेरा सुनना नहीं चाहता है। इतना बड़ा दमंग लोग है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जिब्राइल। आपके पिताजी का नाम क्या है? शेख कुद्दूस। यही है सर। ये बोल नहीं सकता है? नहीं बोलता है ना सुनता है। किनसे ज़मीन लिखवाए थे ये? शेख करामत से। कौन हुए शेख करामत? मेरे पिताजी का नाना हुआ। इनके नाना हुए। जी सर। ज़मीन कौन बेचा है? शेख करामत। अभी कौन ज़मीन बेच दिया? मोहम्मद गफरान ने बेचा है ज़मीन। कौन है वो? वो इसका चचेरा भाई, ममेरा भाई है, वही ज़मीन बेचा है मोटिशन करके। अच्छा, इनका ममेरा भाई बेचा? जी सर। वो दमंगिरी दिखा रहा है हमारे। CO साहब क्या बोले? CO साहब बोला जाओ जिसका ज़मीन है उसको दे दिए हैं, जहाँ जाना आप जाइए, नियाला में जाइए, जहाँ जाइए, जो करना आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। उसके बाद न्यायालय DCLR के पास गए? DCLR के पास गए, उसी की दर दे दिया जमीन, वो दे देते हैं। केस खारिज कर दिया मधेपुरा। हम ADM साहब के यहाँ केस दायर किया हूँ, केस चल रहा है। इसमें तो विवाद चल रहा है सर। हम लोग यही बोलने के लिए सोच रहे हैं कि कर्मचारी हो या CO साहब हो, हकीकत करना चाहिए, किसका है न है, और करके ही पक्ष में किसी को देना चाहिए। लेकिन पैसा के बल पे तो उलट कर देता है। इसलिए उन लोग का जो मंत्री जी से कॉन्टेक्ट है, उन लोग जो चलता फिरता है, उसका दबाव में CO साहब को भी करवा के, RO साहब था उस टाइम में, तो
ये ज़मीन किसके दखल में है? दखल में तो कोई कुद्दूस का दखल में है। कुद्दूसे का दखल में है। सीओ साहब कैसे रिपोर्ट कर दी है उसको? अब सीओ साहब कैसे पैसा के बल पे किया, कैसे किया, तो सीओ साहब ही बताएगा ना, हम लोग क्या बताता हूँ। भैया यहाँ जिसका पैसा है, जिसका बोल है, उसी का तो भी है। जिसके पास में बोल नहीं है तो उसका कोई गुजारा भी नहीं है, समझे ना। हम लोग का यही कहना है, थाना हो, प्रभारी कोई भी हो, हकीकत करना चाहिए किसका है न, इसलिए उसका पास में अपील देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नूर का नाम, घर नंबर 10, वार्ड नंबर